हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, एसएससी अपना कैलेंडर ला चुकी है। तो एसएससी में बहुत सी वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन सबसे पहली वैकेंसी जो एसएससी ने निकाली है वो सीजीएल की निकाली है। और यदि आप नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप इसकी तैयारी दिल लगा के कीजिए ताकि आप सीजीएल निकाल सकें। तो सीजीएल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। ठीक है, डेट पे मैंने वीडियो बना दिया है एसएससी के कैलेंडर पे कि कौन कौन सी वैकेंसीज एसएससी ने कैलेंडर में निकाली है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सारी जितनी भी पोस्टेज हैं उनकी सैलरी क्या क्या है, उन सब पे मैंने बात कर ली। उस पर भी मैंने पूरा एक ऑल टू ऑल सिलेबस पे भी बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सीजीएल का सिलेबस लेके आई हूँ। तो सीजीएल की सिलेबस पे मैं बात करूंगी क्योंकि पहली वैकेंसी है। तो यहाँ पे चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एसएससी सीजीएल की वैकेंसी कब से निकाली गई है? देखिए, ये 23/12/2021 से निकाली है। ठीक, एसएससी ने इसी दिन एसएससी ने अपना कैलेंडर भी निकाला है। पूरी जितनी भी वो साल भर में वैकेंसीज निकालेगा। तो 23/12/2021 से आप फॉर्म भर सकते हैं इस डेट से, और 23 जनवरी 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरिए और दिल लगा के तैयारी करिए ताकि आप सीजीएल निकाल सकें। आपके पास बहुत अच्छा मौका है। और इसका एग्जाम कब होगा? इसका एग्जाम अप्रैल में है, तो आपके पास टाइम भी है हाथ में। तो अभी मैं सिलेबस इसलिए आपको एक बार समझा दूं यहाँ पे अच्छे से कि आप तैयारी अगर करना चाहते हैं सीजीएल की, तो आपको समझ में आ जाए कि आप कितने पानी में हैं, आपको क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। और अगर नहीं भी आती हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं, अप्रैल तक हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे आपको एसएससी सीजीएल का सिलेबस। ठीक है, लेकिन आप जुड़े रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा पहुंचे। चलिए, तो हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल में। हमने बता दिया आपको कि 23 दिसंबर 2021 से स्टार्ट कर सकते हैं इसको भरना, और 23 जनवरी 2022 तक आप इसे भर सकते हैं। अप्रैल 2022 में इसका एग्जाम है। ठीक है, देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 100। टोटल 25-25 क्वेश्चंस के 4 सेट होते हैं। ठीक है, मार्क्स आपको 200 मिलते हैं हर 25 क्वेश्चंस का डबल, मतलब एक क्वेश्चंस पे 2 नंबर मिलते हैं आपको। तो 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं, 25 जीएस के आते हैं, 25 आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यानी कि मैथ्स उसके आते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश लैंग्वेज आप मान लीजिए एक तरीके से, ग्रामर उसके आते हैं। तो पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, और 100 क्वेश्चन 200 नंबर सीधे सीधे हो गए आपके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। जैसे कि मैंने वहां उस वीडियो में भी बता चुकी हूं मैं कि एसएससी के हर एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग है, आधे नंबर आपके कट जाते हैं उसमें अगर आप कोई गलत करके आते हैं। तो इसलिए तुक्का के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि तुक्का लग जाए। किस्मत यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेहनत चलेगी। एसएससी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जर्नल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में जो हमारा तर्कशास्त्र है, रीजनिंग में क्या क्या इसमें सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों रखा है ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एसएससी के ज्यादातर सिलेबस इंग्लिश में ही मिलते हैं, हिंदी वालों को बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए बनाया है ये वीडियो। तो चलिए, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हमारा रीजनिंग में आता है, एनालॉजी सादृश्य परीक्षण, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जो हमारी होती है अल्फाबेट्स के जरिए, मैट्रिक्स व्यू, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना, वेन डायग्राम्स, वेन आरेख जो सर्कल्स वाले होते हैं, सब पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक, फिक्र मत कीजिए, बस आपको मैंने एक बार सिलेबस दिखा दिया यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, ठीक, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, वर्बल रीजनिंग मौखिक तर्क, और नॉन वर्बल रीजनिंग यानी गैर मौखिक तर्क। ठीक है, तो वर्गीकरण आपका आएगा, क्लासिफिकेशन इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, एनालॉजी सादृश्य परीक्षण से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि नया चेहरा नया शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ, सबके सब आप पढ़ते होंगे अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। और मैं फिर से बोल दे रही हूँ, नहीं तैयारी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सही से गाइडेंस नहीं मिल पा रही, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों को भी इससे जोड़िए ताकि यहाँ पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान यही है। ठीक है,
तो यहाँ पे सादृश्य परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, अवयव यानी मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये पूरा रीजनिंग है आपका जो सीजीएल में आता है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी बता दिया है, इंग्लिश में भी बता दिया है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जीएस पे, जिसके 25 क्वेश्चंस बनते हैं जीएस के। देखिए जीएस अपने में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉड है, इसको वैसे भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो इसके भी 25 क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अगर आप सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सीजीएल क्रैक करना है तो इन तीनों पे काम कीजिए, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, क्योंकि जीएस के चक्कर में आप सीजीएल नहीं क्रैक कर सकते। तो देखिए 200 नंबर में अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो 190 लाने की कोशिश कीजिए, यानी कि कम से कम आपको समझ जाइए, जैसे 190 भी नहीं, चलिए बहुत ज्यादा बता दी मैंने, 180 तक आप लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 90 क्वेश्चन सही करके आने होंगे। 90 क्वेश्चंस हर हाल में आपको सही करके आने होंगे, तभी आपको 180 नंबर मिल सकता है ये ट्रायल 1 का एग्जाम जो होगा आपका। और अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आगे की मुश्किल आपकी उतनी नहीं होगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आपको कम से कम इसमें 180 क्रैक करने। और ये 180 कैसे हो पाएगा मैम? 180 तो बहुत बड़ा टारगेट दिख रहा है, हो जाएगा अगर आपकी पकड़ मैथ में है, रीजनिंग में है और आपकी पकड़ अगर इंग्लिश में है। देखिए जीएस पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जीएस पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन जीएस बहुत ब्रॉड है, आप इसके भरोसे एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम जीएस पे बात कर लेते हैं, लेकिन जीएस भी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ऐसे ही नजरअंदाज मत करिएगा। स्टैटिक, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, अब पूरा आ गया। कितना पढ़ेंगे आप? तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स के जरिए, या हम भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, इस चैनल पे आपको पूरा एसएससी का कोर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स के जरिए पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है, एसएससी है, हम इतना डीपली इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेबरिंग कंट्रीज, हमारे भारत की जो भी पड़ोसी देश है उन पे भी आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, नोट्स बनानी है। साइंस, देखिए यहाँ पे आपको एमबीबीएस क्रैक नहीं करना है, यहाँ पे साइंस आपको बस उतने हाई स्कूल या इंटर लेवल तक की, आप जैसे एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ते हैं तो आप उससे पढ़ लीजिए, उतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, बुक एंड ऑथर, आपके जितने भी बुक पब्लिश होती है उनके ऑथर के नाम आपको पता होने चाहिए। ये आ गया हमारा बादशाह, राजा, किंग, जीएस का किंग, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, समझ जाइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस में। करंट अफेयर्स में अगर आपकी पकड़ है तो जीएस आपका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट ला रही है या पुरानी जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, वो सारी, स्पोर्ट्स, ठीक है, और पीपल इन द न्यूज, मतलब लेटेस्ट न्यूज में कौन व्यक्ति चल रहा है, उन पे सारी हमें नॉलेज पता होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति इस टाइम न्यूज में है, उनकी किस विषय पे वो न्यूज में है, किस चर्चा पे। तो ये सब कुछ आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि करंट में ही आता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक भी जबरदस्ती घसीट के ला दिए जाते हैं न्यूज में, तो आप पता करते रहिए। करंट अफेयर्स की बुक, आप बहुत सी बुक्स आती हैं, कोई भी बुक ले लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स की कोई भी बुक ले लीजिए और स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको सुबह मॉर्निंग में आप इसको आधा एक घंटा देख लीजिए, ये बहुत मॉर्निंग के टाइम में काफी अच्छे से आप अगर रोज 3-4 पेजेस अगर आप याद कर लेते हो अच्छे से, तो रिवीजन के लिए आपके पास काफी टाइम रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने जीएस आपको बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दी कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया कि किससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हिंदी मीडियम्स वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम्स के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जीएस और रीजनिंग बता दिया आपको, और अब मैं आपको मैथ और इंग्लिश बताऊंगी। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 4 सेक्शन होते हैं इसके सिलेबस के। पहले रीजनिंग के बाद हमने जीएस पे भी बात कर ली, रीजनिंग पे बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ्स में ही आपके आते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश ग्रामर पे भी हम बात करेंगे। 25-25 क्वेश्चन इसके भी होते हैं, जिसके 50-50 मार्क्स बनते हैं। हर क्वेश्चन के 2 नंबर बनते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है। देखिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज में आपका पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन इंग्लिश में ही होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैथ्स, जीएस और रीजनिंग, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए मैथ्स पे बात कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, एसआई और सीआर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, एवरेज औसत, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि आयु संबंधित जो भी समस्या होती है कि राम का पुत्र 80 वर्ष का है, उसका पुत्र किस हिसाब से तो 60 वर्ष का है, तो उसके दूसरे पुत्र की कितनी आयु होगी, इस हिसाब से जो निकालते हैं आयु संबंधित। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, समय, दूरी और चाल। ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की बात करते हैं हम। डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डेटा व्याख्या। ठीक है, ये सब स्टैटिक्स में डीआई होता है आपका। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की एक आदमी ने कितने समय में, एक आदमी ने ये कार्य 2 दिन में कर लिया तो 4 आदमी मिलेंगे तो कैसे करेंगे, उसी पे लेवल आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, अलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री और ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री ज्यामितीय, इस पे हमने पूरी बात कर ली। आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो भी सिलेबस है उस पर हमने बात कर ली। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, एसआई एंड सीआई यानी साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, एवरेज औसत, इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी के हम अगर बात करते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टोनोग्राफर्स, क्वेश्चन स्टोनोग्राफर्स में तो मैथ्स नहीं रहती आपकी, तो इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, पर लेवल अलग होता है। हम देखिए फर्स्ट क्लास में जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसका लेवल 6 क्लास में अलग होता है ना, काफी अलग हो जाता है, लेकिन इंग्लिश नाम तो इंग्लिश ही है, तो वही चीज है, लेवल का फर्क हो जाता है यहाँ पे सिलेबस के साथ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम्स आपका मेजरमेंट यानी क्षेत्रमिति, डीआई, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा एंड ज्यामिति। ठीक है, इन सब पे हमने बात कर ली। हिंदी मीडियम्स वालों के लिए भी है ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, तो इसलिए फिर से मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आप देखिए आपके मार्क्स, मैं फिर से बोलती हूँ, सिर्फ 3 चीज से ही बन सकता है। ठीक है, पहला रीजनिंग आपका, ठीक है, दूसरा आपका मैथ और तीसरा आपका इंग्लिश। इन्हीं 3 से आपके मार्क्स बन सकते हैं। जीएस तो भैया रे भैया, अगर करंट अफेयर्स पे कमांड है तो ठीक ठाक मतलब मिल जाएंगे आपके। जीएस वैसे भी काफी ब्रॉड होता है, लेकिन सबकी तैयारी यहाँ पे होगी आपकी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, फ्रेजेस एंड एडियम्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, स्पेलिंग्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, सेंटेंस करेक्शंस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एरर स्पॉटिंग पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश में बात कर ली आपकी, इंग्लिश का जो भी सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर का जो भी सिलेबस है, जो सीजीएल में आता है, सीजीएल में क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपने इन पे कमांड कर ली अच्छे से, इन पे कमांड अगर आपकी अच्छी हो गई तो आपका सीजीएल क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सीजीएल आपका आराम से क्रैक होगा अगर आपकी रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में कमांड काफी अच्छी है। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम तैयारी करवाएंगे आपकी। ठीक, तो चलिए मैंने यहाँ पे आपको सीजीएल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको, तो वहाँ पे मैंने एसएससी जो भी कैलेंडर लाई है उसमें उसने एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल की कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली उस पर चर्चा की। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा सीजीएल का, यानी सीजीएल पहली वैकेंसी उसने निकाली सीजीएल की, और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वही इसको भर सकते हैं, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरे सिलेबस की यहाँ पे आपकी चर्चा कर ली। 25-25 क्वेश्चंस बनते हैं। रीजनिंग पे हमने बात कर ली, हमने आपके जीएस पे बात कर ली, हमने मैथ पे बात कर ली, हमने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे बात कर ली आपके, मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन उसके अंदर उसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पे हमने चर्चा कर ली। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।